हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 27 सितंबर और मैं लेकर आया हूं स्टैटिक करंट जीके के जबरदस्त क्वेश्चन। आपके आने वाले सेंटर एग्जाम, स्टेट एग्जाम या लोक सेवा आयोग के एग्जाम, सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो चलते हैं, आज हम करेंगे 100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये 2021 वाला है और दिया जा रहा है 2023 में, और ये दिया गया है वाहिदा रहमान को, और ये है 53rd नंबर का, 53वें नंबर का है। वाहिदा रहमान का जो योगदान भारतीय फिल्म में रहा है उसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। 1972 में उन्हें पद्म श्री मिला था, 2011 में उनको पद्म भूषण मिला था। और अगर मैं बात करूं दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, तो 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में अमिताभ बच्चन, 2019 में रजनीकांत और 2020 में आशा पारेख। ये था 52वें नंबर का। अगर मैं पहला बात करूं कि पहला जो है दादा साहेब पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, 1969 में देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी जो है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा मानी जाती है, जबकि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय फिल्म सिनेमा के जन्मदाता जो हैं वो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है, जिनकी मूवी आई थी जो भारत की पहली फुल लेंथ मूवी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो आई थी 1913 में। 1913 में उनकी मूवी आई थी, इसीलिए उनको ये मूक मूवी थी और इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कहा जाता है। दोस्तों जब फिल्मों की बात होगी तो अभी 69 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, अभी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में दिए गए हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बेस्ट मूवी जो है वो है रॉकेट्री। रॉकेट्री को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर जो है अल्लू अर्जुन की मूवी आई पुष्पा, उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है कीर्ति सेनन की मूवी आई थी मिम्मी। अब दोस्तों यहीं पर अभी एमटीएस हवलदार का पेपर था और वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्ति सेनन जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो कीर्ति सेनन है कथक से संबंधित। दोस्तों कथक से संबंधित कीर्ति सेनन है। रानी मुखर्जी का नाम सुना होगा, वो उड़ीसी से संबंधित है। प्रियंका चोपड़ा आपका कथक से संबंधित है। तापसी पन्नू जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ऋचा चड्ढा जो है कथक से संबंधित है। तो राधिका आप्टे जो है ये कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आलिया भट्ट को भी दिया गया है गंगूबाई। अब दोस्तों अभी एक और फिल्म से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था कि एक दिन में 28 गाने गाने वाला वो सिंगर कौन सा था जिन्हें गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1993 में उस गाने वो गायक था जिसने कि 28 गाने गाए थे, उनका नाम था कुमार सानू। ये भी क्वेश्चन आया था अभी एमटीएस हवलदार में। ध्यान रखना दोस्तों, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं आप अच्छे से नोट करें, उनके अच्छे से नोट्स बनाएं, ये आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला हल्दी सम्मेलन। पहली बार ये हल्दी सम्मेलन हो रहा है और ये हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र। अब हल्दी शब्द आ रहा है तो अभी आपको बताऊंगा कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा में, ये ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट लेकर आया हूं मैं, जैसे पहला 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ है, 12th हिंदी समिट 2023। वर्ल्ड हिंदू समिट, विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक। विश्व कॉफी सम्मेलन, वर्ल्ड कॉफी समिट 2023 बेंगलुरु में। पहला जल सम्मेलन, ये यूएनओ के द्वारा किया जा रहा है, वाटर समिट फर्स्ट टाइम पे, ये हो रहा है न्यूयॉर्क में 2023। मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है, मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। इंडिया मोबाइल कांग्रेस समिट, ये 7वां है 2023 में जो होगा इंडिया में होगा। खाद्य सुरक्षा वैश्विक सम्मेलन, फूड सिक्योरिटी ग्लोबल समिट, ये भारत में होगा 2023 में।
ये बड़े इंपॉर्टेंट सबमिट है दोस्तों, मैं लगातार सबमिट आपको नोट करवा के लिखा रहा हूं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 2006। आज के दिन ही यहां से इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां पर दो क्वेश्चन डिजास्टर से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 23 दिसंबर 2005 को, जबकि मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम जो थी 1 जून 2016 को मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। दोस्तों ईबीएस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजास्टर, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, यहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से नोट करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जो हमारे देश में भाभा न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके नए डायरेक्टर बन गए हैं, जिनका नाम है विवेक भासीन। विवेक भासीन जो है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के नए डायरेक्टर। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान 1954 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में है। पर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पितामह होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे इसरो जो हमारे यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। एम सोमनाथ उसके डायरेक्टर हैं, उसके चीफ हैं। और अगर मैं बात करूं कि वह किस पे काम करता है, वह स्पेस प्रोग्राम पे काम करता है। द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, उनका नाम था विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह और होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के पितामह। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग जो है ये सोनल गोयल की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अभी हमारे देश के सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा ये किताब लॉन्च हुई थी। और ये जो सोनल गोयल है ये आईएएस अधिकारी है और इसने इस किताब में किस तरह से यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बन सकती है, ये किताब लिखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लेकर आया हूं, जैसे रिंग साइड किताब है विजय दर्रा, रिंग साइड विजय दर्रा। नेहरू तिब्बत टू चाइना, ये अवतार सिंह की किताब है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता की किताब है। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की किताब है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत अभी जो G20 सम्मेलन 2023 भारत में हुआ था उसके शेरपा भी थे अमिताभ कांत। G20 सम्मेलन 2023 ने भारत में जो हुआ था और उसमें शेरपा के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस। अभी हाल ही में दिल्ली में कर्तव्य पथ में भारत ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है अभी चलाई है कर्तव्य पथ दिल्ली। अब हाइड्रोजन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सब लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंसी यही है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उससे रिलेटेड और भी चीजें बताना। देखो दोस्तों, इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब जो कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत के द्वारा 2070 तक। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार, उसका नाम था मिराई। पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग, फ्यूल इंडस्ट्रीज, फर्स्ट हाइड्रोजन जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 भारत की सबसे पुरानी स्टील कंपनी है, ये झारखंड में स्थित है। पहला लिक्विड हाइड्रोजन थ्योरी, ये नॉर्वे में स्थित है। पहला प्योर हाइड्रोजन प्लांट, शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट बनने जा रहा है असम में।
बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश। बार बार आ रहा है खंडवा जिला। ये बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट के साथ साथ मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट यहीं पर स्थापित हो रहा है। इसके साथ साथ खंडवा जिला याद रखना है कि यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य की अभी हाल ही में स्टैच्यू का अनावरण किया गया था। खंडवा जिला बहुत फेमस मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी मैंने बार बार बताया था, सोलर सिटी के रूप में सांची, जबकि गुजरात में मोंडेरा जो थे वो सोलर विलेज के रूप में स्थापित हुआ था। अगला सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, सबसे बड़ा विश्व का फ्यूल सेल पावर प्लांट वो साउथ कोरिया में स्थापित हो रहा है। अगला आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है, विद्या समीक्षा 2.0 परियोजना। ये 27 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई है और ये हुई है गुजरात में। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए विद्या परीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना स्टार्ट हुई है। अगला है भारत अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, अलास्का अमेरिका में संपन्न हुआ है। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। दोस्तों अभी मैं आपके लिए एक्सरसाइज का एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, तो दोस्तों कैसे लगी आपकी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे हमेशा और हर दिन यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं वो मेरे अंदर आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो मैं केवल इतना ही चाहता हूं और मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं निःशुल्क आप तक हर प्रकार से आपकी मदद कर सकूं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम पे बहुत फास्ट ट्रैक में भागना पड़ेगा, बुलेट ट्रेन के जैसे भागना पड़ेगा, बहुत कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है। अब वो जमाना चला गया कि जब आदमी बहुत धीरे धीरे तैयारी करता था। अब जितने भी जहां से भी हो सकता है मेरा प्रयास रहेगा मैं आपकी हेल्प करूं, और आपका एक प्रयास होना चाहिए। पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बने रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।